सभी लोगों को जय माता दी। आपने अक्सर सुना होगा कि माता रानी को लौंग और कपूर की आरती करनी चाहिए। तो काफ़ी लोग ये सोचकर बड़े अचंभित होते हैं कि लौंग और कपूर की आरती किस तरह से की जा सकती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं लौंग को कपूर के ऊपर रखकर जलाते हैं और उसका जो धुआं है धुनी है वो दिखाते हैं माता को। लेकिन आपको लौंग और कपूर की आरती करने का जो सही तरीका है वो मैं बताती हूँ। आपको लेनी है 2 फूल वाली लौंग है, जिसका फूल टूटा हुआ ना हो, साबुत लौंग आपको लेनी है 2। और आपको जो दोनों लौंग है घी के अंदर नहीं डालनी। काफ़ी लोग किस तरह करते हैं कि घी के अंदर लौंग डाल देते हैं और जब ये जोत जल जाती है तो पूरा घी खत्म होने के बाद ये लौंग बच जाती हैं। तो फिर लोग यही सवाल करते हैं कि ये लौंग बच गई, अब हम इसका क्या करें। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको देती हूँ। लौंग और कपूर की आरती किस तरह से करनी चाहिए। मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ को कोशिश कर रही थी कि लोग इस तरह के जो गलतियां हैं वो भी करते हैं, सवाल भी करते हैं और उनको नहीं पता। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इसका एक वीडियो बनाऊं। तो आप सबसे पहले क्या करें कि आप कपूर जो लेकर आते हैं उस कपूर को भीम से नहीं, शुद्ध कपूर होना चाहिए। आपको बहुत ही ज़्यादा वास्तु दोषों से भी छुटकारा मिलेगा, आपको ज्योतिषीय लाभ मिलेंगे, आपके ग्रह कलेश और घरों में जो भी परेशानियां हैं उसमें भी लाभ मिलेगा अगर आप इस तरह से माता की जोत जलाते हैं। तो जोत कैसे जलानी है, आप भीम सैनी शुद्ध देसी कपूर लेकर आइए और उस कपूर को आपको अच्छे से पाउडर बना लेना है। आपको खूब सारा मतलब बारीक उसको हाथ से मसलोगे तो वो चूरा बन जाएगा। उसके बाद आप इसको घी में, इस जो जोत जलाते हैं माता की उस घी में मिलाना है। घी की ही जोत जलाया करिए, तेल को यूज़ मत करिए। अगर आपको शुद्ध घी मिल जाता है थोड़ी मेहनत के बाद तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ का जल्दी फल चाहते हैं, सकारात्मक आप उसका परिणाम चाहते हैं तो आपको घी का इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। थोड़ी दूर जाना पड़ सकता है, गांव वगैरह में घी मिल जाता है आसानी से, ऐसा नहीं है कि घी ना मिले। आप घी लेकर आइए, शुद्ध घी लेकर आइए। शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद में आपको ये जैसे घी है, इस घी में आपको कपूर मिलाना है, कपूर का चूरा। अब आप सोचोगे कपूर कितना, जैसे आपकी जोत कितनी है, आप अखंड जोत जला रहे हैं, 1 दिन की जोत है, शाम की आरती, जैसे इतना हमने अगर घी लिया है तब हमें कितना इसमें कपूर डालना है, बहुत ज़रा सा। जैसे बाज़ार में जो कपूर की छोटी छोटी डलियाँ आपने देखी आती हैं, उतना आप कपूर इसमें मिला सकते हैं या उसका आधा भी मिला सकते हो। या थोड़ा सा कपूर आप, जैसे आपने 1 लौंग लिया तो 1 लौंग का चूरा करके जो हमें इसका पेस्ट मिलेगा, जो इसका पाउडर मिलेगा, उतना ही हमें कपूर का पाउडर लेना है। जितना लौंग का पाउडर होगा उतना ही कपूर का पाउडर होगा, ये समझ लीजिए एक तरह से। लेकिन यहाँ पे लौंग का हमें पाउडर नहीं करना है, हमें लौंग साबुत ही लेनी है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। अब आपको क्या करना है, कपूर को तो आप इस जोत के अंदर मिलाएंगे, यानी ये जोत आपने बना ली, इसके अंदर घी के अंदर कपूर को डाला। अब आप क्या करेंगे, जो आप जहाँ पर जोत हमारी शुरू होती है ये वाली, यहाँ इसके नीचे हमें लगानी है 2 लौंग इस तरह से। जैसे यहाँ डालने की जगह ये 2 लौंग हम यहाँ लगा देंगे और फिर इसके ऊपर यहाँ पर लगाएंगे बाती, ये वाली बाती मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। मेरी लौंग जल चुकी हैं इसीलिए शायद आपको स्पष्ट ना दिखाई दे। ये देखिए इसके नीचे मैंने 2 लौंग लगाई थी, उसके ऊपर हमने बाती लगाई थी। अब ये देखिए कि जो मेरी पूरी पूजा होने के बाद भी ये लौंग धीरे धीरे इस जोत के साथ जलती जा रही हैं। और सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको, आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ये जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको यकीन होगा ही नहीं ये उपाय। जब ये लौंग जल रही हैं और इसके साथ कपूर जब जा रहा है धीरे धीरे घी के साथ इस जोत के पास, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। लौंग की और कपूर की इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। जब मेरा मन इतना अच्छा हो रहा है तो आप यकीन करिए, जब यहाँ माता रानी स्वयं विराजमान है तो वो कितनी खुश होंगी और घर का वातावरण भी इतना पॉजिटिव होगा। क्योंकि नॉर्मल हम क्या करते हैं, जब जोत जलाते हैं तो ऐसी कोई खुशबू नहीं आती है घी की। तो अभी आप देखिए कपूर मिलाकर और लौंग को आप जोत के आगे रखिए और ये पूरी जोत जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये लौंग धीरे धीरे ही जलेगी। यहाँ से ये धीरे धीरे बिल्कुल अभी रह गई है थोड़ी सी, बाकी जलती चली जा रही है। मैंने सिर्फ बताने के लिए आपको
ये वीडियो बनाया है। मेरी पूजा तो हो चुकी थी, मैंने दोबारा इस जोत को जलाकर और आपके लिए ही एक तरह से उपाय के तौर पर भी बताया है, और आपको समझ भी आ जाए आप किस तरह से माता की जोत जलाएंगे वो भी मैंने बताया है। अब से आप कभी भी घी के अंदर इस तरह लौंगे ना डाला करें। 2 लौंग आप जोत के आगे लगा देंगे और धीरे धीरे उसकी खुशबू के साथ में पूरे घर में महक शुरू हो जाएगी, और इतना अच्छा वातावरण तो हो ही रहा है, वास्तु दोष भी दूर होंगे, ग्रह की कलह जो होती है उसमें कमी आएगी। तो आप घर की पूजा में, चाहे नॉर्मल जो रोज़ पूजा करते हैं उस पूजा में इस तरह से आप जोत जलाइए। और रोज़ की पूजा में भी आप 2 लौंग के साथ ही पाती में लगा के आरती करेंगे तो आपको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। सबसे बढ़िया है कि ये ना दिमाग को बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिल रहा है इसकी खुशबू से, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। आप यकीन करके देखिए, कपूर की जो खुशबू है वो इतनी सुगंधित, मतलब मन मस्तिष्क में ऐसा लग रहा है सारी नसें खुल गई हों, और धीरे धीरे इसकी जो खुशबू निकल रही है, क्योंकि लौंग जब घी के साथ डूबी हुई है और घी के साथ जल रही है तो उसमें कोई डस्ट वाली वो नहीं आ रही है, स्मेल नहीं आ रही है, इसमें इतनी भीनी खुशबू आ रही है कि आपको एक एक चीज़ महसूस हो रही है। लौंग का भी यहाँ पे जो महक है वो महसूस हो रही है, दूसरी यहाँ जो कपूर है उसकी भी खुशबू मिल रही है, तो पूरे घर में बड़ा सुगंधित वातावरण हो गया है। तो इसी प्रोसेस से आप भी जलाना शुरू करें, क्योंकि मैं इसको एक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। इसके जो फ़ायदे हैं या फिर इसका जो मुझे अंदर से अनुभव महसूस हो रहा है वो आपको मैं बता नहीं पा रही हूँ। तो आप इस तरह से जोत जलाएं, और रोज़ की पूजा माता रानी की हो, चाहे बजरंगबली की हो, चाहे गौरी माता की हो, गणपति की हो, किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उसमें, या संध्या आरती करते हैं, 2 लौंग के साथ ही आप आरती करके देखिए और आपको बड़ा रिलैक्स मिलेगा।